Hello my dear students, good morning. Our today's topic is medicinal use of microorganisms. इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स का दवाइयाँ बनाने में किस तरह इस्तेमाल होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ हमें चेक करता है हमें किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है. अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं. तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाई जाती हैं. ये एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देती हैं या इन डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं. तो ऐसी दवाइयाँ जो इन डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं या इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है. ये एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजेस की मदद से बनाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा. सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था वो था पेनिसिलिन. वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर किया था. किस तरह डिस्कवर किया था? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्हीं डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे. इन्होंने इन्हीं बैक्टीरिया को अलग अलग प्लेट्स में कल्चर करके रखा था. तो अचानक से उन्होंने देखा कि एक कल्चर प्लेट में इन बैक्टीरिया के साथ साथ एक ग्रीन मोल्ड भी था. उस प्लेट में जो ये बैक्टीरिया थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे. बहुत सारे बैक्टीरिया इस ग्रीन मोल्ड की वजह से मर रहे थे. तो उन्होंने ये पाया कि ये जो ग्रीन मोल्ड है इस डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया को मार सकता है. तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर किया जो इस ग्रीन मोल्ड की मदद से तैयार किया गया था. कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजे की मदद से बनाए जाते हैं और ये बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने के काम आते हैं. तो हमारे जो लाइफ स्टॉक जैसे माल मवेशी होते हैं, पोल्ट्री वगैरह होते हैं, अगर इनमें भी कभी ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम ये एंटीबायोटिक्स को इनकी फीड में मिलाकर उन्हें देते हैं. और ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं. ये एंटीबायोटिक्स उनकी डिजीज़ को भी ख़त्म करती है. तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स को हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना चाहिए. इस तरह से अपनी मर्ज़ी से इन्हें नहीं खाना